हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करके गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी उन इक्वेशंस के अंदर प्रेजेंट होने वाले अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए जान लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है जहाँ पर हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके बड़ी वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट करते जाते हैं और चेक करते हैं कि वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर किसी वेरिएबल के बदले एक वैल्यू पुट करने पर हमें LHS और RHS इक्वल मिल रहा है तो वो हो जाएगी उस वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पर ट्रायल एंड मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग मेथड है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का फास्टेस्ट और इजीएस्ट तरीका आप एक्सरसाइज 4.2 में देखने वाले। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 देख लेंगे। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 5p + 2 = 17। तो यहाँ पर हम p के बदले 1 पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमें मिल जाएगा 5 × 1 + 2 = 17। 5 × 1 इक्वल हो जाएगा 5k, प्लस में आ जाएगा 2 = 17। यहाँ पर 5 + 2 इक्वल टू हो रहा है 7k और यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 70। यहाँ पर हमें LHS और RHS इक्वल नहीं मिल रहा है और वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमें फाइनल वैल्यू बहुत कम मिली है। मतलब यहाँ पर हमें p की हायर वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं p के बदले 2 पुट करूंगा तो हमें मिल जाएगा 5 × 2 + 2 = 17। तो ये हो जाएगा 10 + 2 = 17। 10 + 2 इक्वल हो जाएगा 12 इक्वल टू में आ जाएगा 17। यहाँ पर भी हमें LHS और RHS इक्वल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर p की वैल्यू को और एक बढ़ा देंगे और p = 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमें मिल जाएगा 5 × 3 + 2 = 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 + 2 = 17 और फाइनल स्टेप में हमें मिल जाएगा 17 = 17। तो यहाँ पर फाइनली हमें LHS और RHS दोनों इक्वल मिल चुका है। तो इस पार्ट के अंदर हमें p की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ये 3 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करने पर हमें LHS और RHS दोनों इक्वल मिल रहा है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 3m - 14 = 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग m के बदले 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 × 1 - 14 = 4। यहाँ पर 3 - 14 = 4 हो जाएगा। 3 - 14 इक्वल हो जाएगा -11 = 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम m के बदले 2 पुट करेंगे तो भी हमें वैल्यू नेगेटिव ही मिलने वाली है। 3 भी पुट करेंगे तो 9 - 14 नेगेटिव ही आने वाली है। अगर हम m के बदले 5 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 × 5 - 14 = 4। 3 × 5 इक्वल हो जाएगा 15 और माइनस में आ जाएगा 14। तो 15 - 14 करने पर हमें मिल जाएगा 1 = 4। तो 1 और 4 भी इक्वल नहीं है। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर 6 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 × 6 = 18 और 18 - 14 इक्वल हो जाएगा 4k। यानी यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम m = 6 पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 × 6 - 14 = 4। तो यहाँ पर 3 × 6 = 18 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 14 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 18 - 14 हो जाएगा 4k, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल है तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 6। वैसे तो इन इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू आप इजीली गेस कर सकते थे। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आप डायरेक्ट p = 3 लिख सकते हैं। मगर 1 से ज्यादा मार्क्स के लिए आ रहा है तो आपको और 1-2 वैल्यू पुट करके बताना है कि इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस तरीके से हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है।